हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच आज लेकर के आया हूँ। हिंदी का लगातार क्लास चल रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 15 तक हम करा चुके हैं। 15 में मन्नू भंडारी जो चैप्टर था, एक कहानी यह भी, वो हम देख चुके हैं। आज हम 16वां नंबर चैप्टर अतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है नौबत खाने की इबादत, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में मेरा आरपी करियर क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जा कर के ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र ऑफ ₹199। हिंदी का यदि बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 199 इसका शुल्क है। आप ज्वाइन जरूर करें। हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले अतीन्द्र मिश्र के बारे में। अतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक शहीद पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा फाउंडेशन चला रहे हैं? बिमला देवी फाउंडेशन, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का वो संपादन भी किए हैं। 1977 में उनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। इतनी बातें आप इनसे जरूर नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यदा कदा, अयोध्या, अन्य कविताएं, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। 3 काव्य संग्रह है, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा, इन्होंने ही लिखा है। गिरिजा देवी के जीवन पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का यह संपादन किया है। तो बस इतना ही पॉइंट आप इनसे निकल करके आता है। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इनका जन्म 1977 अयोध्या में यूपी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी किया है। अब हम देखते हैं चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर जो है नौबत खाने में इबादत, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया है। ठीक है, जो शहनाई की दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के जीवन पर ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम कहानी पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी। क्या कहता है कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। लेखक लिखते हैं कि 1916 से 22 के आसपास की काशी, वहाँ पर पंचघाट में स्थित बालाजी की मंदिर, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली वो मंगल ध्वनियाँ। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन, क्वेश्चन पूछेगा अमरुद्दीन का बड़ा भाई का क्या नाम है, तो शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग है क्या, चिड़िया है कि पक्षी है कि क्या है, उनको पर नहीं पता। किसको? अमीरुद्दीन को। अमीरुद्दीन जो छोटा वाला, जो सिर्फ 6 साल का है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। मामू जान वगैरह जो है बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी क्या कहते रहते हैं, इसका क्या मतलब है इन्हें पता भी नहीं। इनका क्या वाजिब मतलब है, हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। इन शब्दों के समझने के लिए अभी 6 साल का उम्र जो है बहुत छोटा है ना। अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, इन्हें पता ही नहीं।
ठीक है। कहता है गोया इतना ज़रूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा जो है सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। पहले रियासत चलता था, राजाओं का राज था, तो बुलाए जाते थे ये शहनाई वादन के लिए। कौन कौन? इनके मामा जान थे सादिक हुसैन और अली बख्श। रोज नामचे में बालाजी के मंदिर सबसे ऊपर आता था। रोज नामचे मतलब हर दिन का जो शहनाई वादन था उसमें बालाजी के मंदिर ये जरूर जाते थे। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती थी। वहीं एक स्थान था, वहीं से हर दिन की शुरुआत जो है होती थी। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते। मंदिर के विग्रहों का तो पता नहीं कितनी समझ है। लेखक लिखते हैं वहाँ रोज रोज बदल बदल कर राग सुनाए जाते हैं। कभी मुल्तानी राग, कल्याण राग, ललित, कभी वैभव, भैरव। ये खानदानी पेशा है अली बख्श की घर का। क्या करना? शहनाई वादन करना। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाया करते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार में जो पड़ता है, उस संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। वह 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गए थे। इससे पहले जो काशी का बात चल रहा था, वहाँ अमरुद्दीन और शमसुद्दीन का क्या था? नानी घर था। और उनके जो है अली बख्श जो थे, उनके सादिक हुसैन और अली बख्श वो उनके मामा जी थे। ठीक है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कि कभी भी। डुमरांव के इतिहास में कोई ऐसा स्थान है ऐसा कभी लगा ही नहीं। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई के दुनिया में डुमरांव उपयोगी है। क्यों? शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। एक प्रकार की घास होती है रीढ़, जिसको शहनाई बजाने में शहनाई के ऊपर लगाया जाता है और उससे फूंक करके बजाते हैं शहनाई। रीढ़ अंदर से पोली होती है और जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास है, उसी से बनाई जाती है। जो रीढ़ है एक प्रकार का घास है, ये उसी से बनाई जाती है। ठीक है। जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इसीलिए डुमरांव और शहनाई का जो है क्या है, कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है। डुमरांव और इसका जो है शहनाई का संबंध जो है जरूर है, क्योंकि सोन नदी के किनारे वह नरकट वाली घास जो है वहाँ पाई जाती है, जिससे रीढ़ बनाई जाती है ना। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव का, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। यही अमरुद्दीन आगे चल करके बिस्मिल्लाह खां बनते हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनका परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। चलिए, अमरुद्दीन की उम्र अभी कितनी? 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी कितनी है? 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी के मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां का नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी की मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसलन बाई और बतलन बाई के यहाँ से होकर के जाता है। यह रास्ता जो है कहाँ से होकर के जाता है बालाजी के जाने के लिए? रसलन बाई और बतलन बाई के यहाँ से होकर के ये जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाव
कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते हैं। रसलन और बतुलन जब गाती है तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसलन और बतुलन बाई का घर वही रास्ता से है जिस रास्ते से ये बालाजी के मंदिर तक जाते हैं। और रसलन और बतुलन जब गाती है तो अमरुद्दीन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। जब साक्षात्कार बहुत सारे इंटरव्यूओं में कहा है बिस्मिल्लाह खां साहब ने कि जो उन्हें गाने की शक्ति है, संगीत के प्रति जो लगाव है, यही दोनों बहनों की गाने को सुन करके मिला है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसलन और बतुलन बाई ने उकेरी। एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी आबुझ उम्र में, जिस समय समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं थी, उस उम्र में उनकी स्लेट पर संगीत का जो वर्णमाला रसलन बतुलन बाई ने उकेरी है, वही जो है आगे चल करके काम आया है। ठीक है, आगे है वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। इसे संगीत शास्त्रांगात सुशिरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाया जाने वाला वाद जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नई बोलते हैं। अरब देश में शहनाई को समझ लें तो क्या बोला जाता है? नई बोला जाता है, नई। शहनाई को शहनई अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। सुशिरवादों में शाह मतलब सबसे ऊपर उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है ना। तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें इन सभी वाद्य यंत्रों का जो है वर्णन आया है। आगे है अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवध के जो परंपरा लोकगीत है या चैती लोकगीत है, उसमें शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नगर स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैतों में इनका उल्लेख मिलता है। यह मंगलिक कार्य में शहनाई को जो है बजाया जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें उसकी शुरुआत शहनाई की प्रभाती मंगल ध्वनि से होती है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक हैं बिस्मिल्लाह खां, और अभी तक भी वो सुर मांग ही रहे हैं। सच्चे सुर का नेमात करते हैं। 80 बरस के 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। इतना नाम होने के बाद भी वो 80 बरस के हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी वो अपने सुर की मांग करते हैं अल्लाह से, बिस्मिल्लाह से। 5 समय का नमाज जो है इसी प्रार्थना में खर्च कर देते हैं। लाखों सजदे एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। हे मालिक, मुझे एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। सुर में वो पैनापन, वो मधुरपन पैदा कर कि आँखों से आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनको उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उनको यह भगवान पर यकीन था, अल्लाह पर यकीन था कि एक न एक दिन हमें सुर जरूर बख्शा जाएगा।
एक ना एक दिन भगवान अल्लाह हमें सूर जरूर देंगे। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। हिरन अपनी ही महक से पूरे जंगल में परेशान रहता है और उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस के बिस्मिल्लाह खां यही सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। उन्हें तो आता था, लेकिन अभी तक भी उनमें ये अपने आप में कमी लगती थी कि इतने सातों सुर हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक सलीके से सातों सुरों को बरतने का तमीज सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के दुनिया के साथ एक मुस्लिमों का पर्व भी जुड़ा है, वो है क्या? मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजारदारी मतलब शोक मनाते हैं। ये शोक का पर्व है मुहर्रम, जिसमें एक तरह से बोले कि इनके इमाम हुसैन जो है शहीद हो जाते हैं युद्ध में, उसके शोक के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों का अदायगी का निषेध है इस दिन। 10 दिन में 8वां दिन जो होता है वो बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि उस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और करीब 8 किलोमीटर तक पैदल जाते, रोते हुए, नौहा बजाते हुए। नौहा भी एक तरह का वाद्य यंत्र है जो बजता है, हम लोग तरफ बजता था नौहा, ठीक है। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग क्या होता है? निषेध होता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजारदारी होती है। अजारदारी मतलब अभी बताए, शहीदों का नमन होता है। हजारे आंखें नम हो जाती है। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। एक इतने बड़े कलाकार बिस्मिल्लाह खां का एक सहज रूप, समाज से जुड़ा हुआ रूप, संस्कृति से जुड़ा हुआ रूप, ये प्रदर्शित करता है कि वो कितने साधारण हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान, गीता बाई और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। अपने जब जवानी की दिन को याद करते हैं तो उसमें खो जाते हैं एक तरह से। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। जवानी में इनकी जो पसंदीदा हीरोइन थी सुलोचना। उनकी फिल्में देखना ये पसंद करते थे, उनको देखना पसंद करते थे। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट थी, गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखों और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। आज भी वो बदस्तूर, वो नियम कायम है कि वो आंखें उनकी जल्दी ही हंस देती है। किसी भी बातें पर, कोई भी बात हो, उनको ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में
आंखें चमक उठती है। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना का शहनाई बजाते हुए सुनता था। लेखक लिखते हैं कि अमरुद्दीन यानी जब 4 साल के थे तो उस समय क्या करते थे, छुप करके नाना का शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों के भीड़ से अपना नाना वाली शहनाई को ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब 4 साल के थे तो वो छुप छुप करके अपने नाना की शहनाई को सुनते थे, रागों को सुनते थे, और फिर जब नाना वहाँ से चले जाते थे तो उनके शहनाइयों को ढूंढते थे और उनमें से छांटते थे कि आखिर मीठी राग वाली शहनाई है कौन। जब मामू अली बख्श जो उस्ताद भी थे, है ना, सादिक हुसैन और अली बख्श उनके मामा जी थे, जो कि एक क्या थे, उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद जो है वाह वाह करके होता है ना, वाह वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। वह क्या करता था, धड़ से एक पत्थर पटक देता था। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या है। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे के टिकट मिलता था। फिल्मों के में 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था और फिर घंटों लाइन में लग कर के टिकट हासिल करता था और फिल्म देखता था। किसका, सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई को लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। मतलब वह फिल्म देखने का काफ़ी शौकीन था। जब भी सुलोचना की नई फिल्म आती थी वह किसी न किसी तरह से कहीं से भी, चाहे वो शहनाई बजाने से मिला पैसा हो या फिर मामू से मांगता था, मौसी से मांगता था, नानी से मांगता था और फिल्म देखने चला जाता था। एक अठन्नी मेहनताना उस पर शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। मेहनताना कितना था, 1 अठन्नी। फिर भी शौक इतना ज़बरदस्त था कि सुलोचना के कोई भी नई फिल्म आती थी वह उसे छोड़ता नहीं था। और कुलसुम की देसी घी वाली की दुकान भी छूटता नहीं था। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाती घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। मतलब वो कचौड़ी संगीत करती थी। कैसे, जब खौलती हुई घी या तेल में कुलसुम जब कचौड़ी डालती थी तो पूरा छन्न से जो आवाज़ आता था उनको एकदम रोम जो है खिल जाता था। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे। लेखक लिखते हैं कि अपने खां साहब जो है बिस्मिल्लाह खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो बचपन में वो दादा की मीठी शहनाई वह खोजते थे, रागों वाली शहनाई वह खोजते थे, वह शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन यानी हनुमान जी के मंदिर में होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वर्षों से संकट मोचन जी के मंदिर में यहाँ आयोजन जो है होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। इसमें बिस्मिल्लाह खां जो संगीत शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन होता है उसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। यानी धर्म के प्रति नहीं, उनका जो है मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का श्रद्धा जो है काशी और विश्वनाथ बालाजी के मंदिर के प्रति आभार है। वे जब भी काशी से कहीं बाहर जाते थे अपना प्रोग्राम करने या रियाज करने के लिए, तो अपना मुंह जो है काशी बालाजी के मंदिर की ओर ही रखते थे। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। और जो मिट्टी के बोले जो घास की बनी हुई होती है वो 15 से 20 मिनट में क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है यहाँ। हमारे नाना तो बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी छूटेगी। कहते हैं क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर जाएं भी कहाँ। काशी से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। हमारे नाना यहाँ पर प्रतिष्ठित शहनाई वादक थे और सब कुछ हमारा यहाँ है, मंदिर यहीं है। शहनाई का मेरा जो लगाव है यही काशी से रहा है। काशी जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अवध पाई, वो कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि शहनाई और काशी से छोड़कर काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी जन्नत नहीं है इस दुनिया में हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी सांस्कृतिक पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कालंदर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कठे महाराज हैं, विधाधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। वे इन रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जन समूह भी है। मैंने काशी में इनके अनुसार सब कुछ है, इनके जानने वाले, इनके चाहने वाले हैं। काशी में संस्कृति का पाठशाला भी है, शास्त्रों के में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित भी है। तो ये काशी से अलग नहीं हो सकते हैं। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा है। आप या संगीत की भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजौरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब काशी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह काशी उनके जीवन में एक अलग ही जगह रखता है। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां का शहनाई है। ये शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है, और हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है ना। अक्सर समारोहों में दुनिया कहती है कि ये क्या है, बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है, उनका शहनाई। और शहनाई का मतलब क्या है, उनका राग, उनका धुन। ये है उनकी शहनाई का मतलब। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तो उस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में आजान की तासीर उतरती चली आई। फूक में आजान की तासीर मतलब सुर का जो है कहना ही नहीं है ना, तासीर उतरती चली। देखते ही देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। मतलब देखते ही देखते दुनिया में शहनाई का एक अलग पहचान हो गया। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा, है ना। अमरुद्दीन का शहनाई जो है गूंज उठी, ना ही सिर्फ जहाँ बजा रहे थे वहाँ, पूरे दुनिया में। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आप अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद ना पहना करें, फटी कपड़े ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता है। अब भारत में रत्न मिल चुका है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद से सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। हंस करके बोलते, धत पगली, ये जो भारत रत्न जो हमको मिला है वो हमारा वेशभूषा पर नहीं मिला है, ये लुंगिया पर नहीं मिला है, हमको मिला है इस सहनैया पर। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगर देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। तुम लोगों की तरह यदि हम अपना सारा शौक देखते रहते तो हमारी उम्र ही बीत जाती। हो चुकती फिर शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर कहते हैं ठीक है आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। फटी लुंगी है चलेगा, लेकिन सुर फटा नहीं होना चाहिए। लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी भी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका पक्का हो चुका था। से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और वहाँ कहाँ वह कचौड़ी जलेबी जो वह खाते थे कुलसुम की दुकान पर, कहाँ वो कचौड़ी जलेबी है। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब बड़ा अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती अदब का ज़माना। धीरे धीरे ज़माना बदल गया और धीरे धीरे शहनाई की भी दुनिया समाप्त होती चली गई। अभी देखिए बड़े बड़े जो परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ कोई ज़्यादा लोग शहनाई को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की बहुत कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। मतलब जिस तरह से समय का चक्र बदला है, परिवर्तन आया है, उससे वो काफ़ी हैरान है। कौन? बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। जो पहले था वो अभी जल्द ही बहुत कुछ जो है इतिहास बन गया है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन भी जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो काशी, फिर भी जो कुछ बचा है वो है सिर्फ काशी में। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण के मंगल माना जाता है ना। काशी में मरण को मंगल माना जाता है। हम लोग के यहाँ भी कोई मरता है तो उसकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं। और जो कुछ बड़े लोग होते हैं वो
अग्नि संस्कार के लिए ही काशी जाते हैं। ठीक है, तो काशी में मरण भी क्या माना जाता है, मंगल माना जाता है। ठीक है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सीखने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। वो कभी भी धर्म के प्रचार में नहीं रहे, चाहे वो जिस भी कौम का हो, हिंदू को भी मानते थे, मुस्लिम को भी मानते थे। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों को मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की पूरी आयु 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरी 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उतने बड़े स्टार भी हो गए, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़े। पूरे 80 बरस तक संगीत को दिए, लेकिन पूरे 80 बरस तक वह सीखते भी रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये शहनाई वादन के दुनिया का जो है कहानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। अमरुद्दीन इसका पूछेगा ज़रूर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। अमरुद्दीन, उसका बड़ा भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन। ठीक है, उनके मामू जान का नाम क्या था, सादिक हुसैन अली बख्श। तो ये सब आपसे प्रश्न, इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। इनके लेखक कौन हैं, तो यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कौन से इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसका MCQ जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।